हमारे YouTube चैनल माई सीजी एग्जाम में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में नवोदय विद्यालय समिति द्वारा नवोदय विद्यालय में टीचर्स प्रिंसिपल के रिक्रूटमेंट आए हैं। भर्ती होने वाला है टीचर्स के, प्रिंसिपल के। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। ये हमारा फेसबुक पेज है, आप इसे जरूर लाइक कर लीजिए। तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बता दूं। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का दिनांक डेट है 15 जनवरी से चालू हो रहा है फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म, और ये खत्म होगा 14 फरवरी। 14 फरवरी को इसका लास्ट डेट होगा और इसके फीस आप लास्ट 15 जनवरी तक पे कर सकते हैं। मतलब 15 फरवरी तक। 15 जनवरी से फॉर्म ओपन हो रहा है जो कि 14 फरवरी तक खुला रहेगा। अगर आप 14 फरवरी को रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो 15 फरवरी को इसका फॉर्म का फी पे कर सकते हैं। इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा 10 मार्च तक। 10 मार्च को एडमिट कार्ड आ जाएगा और इसका एग्जाम जो होगा वो लगभग लास्ट वीक ऑफ मार्च बोल रहे हैं। लास्ट वीक मार्च के लास्ट हफ्तों में एग्जाम के होने की संभावना है। तो जो पहला पद है वो है प्रिंसिपल का। मैं आपको बता दूं, प्रिंसिपल के लिए जनरल में 12 पद है, ओबीसी के लिए 7 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है। टोटल 25 पद है प्रिंसिपल के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, जिसमें जनरल के लिए 1 पद है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है और टोटल 3 पद है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपको प्रशासनिक कार्य इसमें दिया जाएगा, असिस्टेंट कमिश्नर। उसके बाद असिस्टेंट है जो ग्रुप सी है, जिसमें जनरल के लिए 2 पद हैं, ओबीसी के लिए कोई पद नहीं है, एससी के लिए कोई पद नहीं है, एसटी के लिए कोई। तो टोटल 2 पद ही है। जो ये 2 पद जो है वो जनरल के लिए भी है, ओबीसी भी अप्लाई कर सकता है, एससी भी अप्लाई कर सकता है, एसटी मतलब ये सारे कैटेगरीज इस 2 पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर का है, ये भी ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। इसके लिए इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 2 पद हैं, ओबीसी के लिए 1 पद है, एससी एसटी के लिए कोई पद नहीं है। मतलब एसटी एससी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। वो अगर एग्जाम अप्लाई करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए तो वो जनरल कैटेगरी के ही मेंबर माने जाएंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटीज। ये ग्रुप बी के लेवल में आता है। इसके लिए कौन से सब्जेक्ट से आया है मैं आपको बता दूं। पहला है बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए जनरल के 9 पद है, ओबीसी के 4 पद है, एससी के 2 है और एसटी के 1 है। टोटल 16 पद है बायोलॉजी के लिए। केमिस्ट्री के लिए है अगला। केमिस्ट्री के लिए जनरल से 12 पद है, ओबीसी के लिए 7 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है। टोटल 25 पद है किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए। कॉमर्स के लिए टोटल पद है 21, जिनमें से जनरल के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 6 है, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 2। टोटल 21 पद है। इसी प्रकार इकोनॉमिक्स के लिए भी है, ज्योग्राफी के लिए है, हिंदी के लिए है, हिस्ट्री के लिए है, मैथ्स के लिए है, फिजिक्स के लिए है एंड आईटी के लिए है। आईटी मतलब कंप्यूटर टीचर। टोटल जो है 218 पीजीटीज को लिया जाएगा, जिनमें से 106 पीजीटीज जनरल कैटेगरी से होंगे, 57 ओबीसी से होंगे, 37 एससी से होंगे, 18 एसटी से होंगे। यहां तक आपको समझ में आया? मतलब टोटल 10 सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर लिए जाएंगे। मैं इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डिटेल में समझा देता हूं। पहले बात करता हूं पोस्ट प्रिंसिपल के लिए। प्रिंसिपल के लिए आपको सैलरी तो दिखाई दे रहा है 78,800 से 2,92,000 तक ये पे मैट्रिक्स है। एज है जो है वो 50 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रिंसिपल के लिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होना ही चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब जो होना मस्ट है, होना जरूरी ही है। मास्टर डिग्री होना चाहिए उनके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स से, बीएड होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट में कोई टीचिंग डिग्री होना चाहिए। मतलब एकेडमिक में मास्टर की डिग्री, एमएससी हो, एमए हो, मास्टर की डिग्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। एक्सपीरियंस मांगा है। एक्सपीरियंस के लिए कुछ खंड दिए गए, जैसे ए पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और पोस्ट फॉर प्रिंसिपल, वो किसी स्कूल में प्रिंसिपल रहा हो, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है या तो अगर प्रिंसिपल नहीं है तो ये बी भी, या तो ए हो या तो बी हो या तो सी हो, इन तीनों कंडीशन में से कोई एक होना चाहिए एक्सपीरियंस में। वाइस प्रिंसिपल हो
या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हो किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में, जिसमें मिनिमम 2 साल वो वाइस प्रिंसिपल हो, या किसी स्कूल में पीजीटी हो या लेक्चरर हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में और उसके लिए वो 8 साल की सर्विस किया हो। या फिर बोला है पर्सन हैविंग 15 इयर्स कंबाइंड रेगुलर सर्विस एज पीजीटी या टीजीटी, तो वो पीजीटी या टीजीटी हो, कम से कम 15 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिजायरेबल मतलब ये होना जरूरी नहीं है, हो तो आपको फायदा मिलेगा, लेकिन ना हो तो भी चलेगा। एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एज हाउस मास्टर ऑफ फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल, एक्सपीरियंस इन वर्किंग फुल्ली रेसिडेंट सीबीएसई स्कूल में उसको एक्सपीरियंस हो काम करने का, ये सब है। कंप्यूटर का नॉलेज हो। मैं आगे बढ़ता हूं। उसके बाद जो है वो है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए क्या है, पे स्केल देख लेते हैं। 67,700 से 2,87,000 तक का पे मैट्रिक्स है। एज लिमिट है 45 ईयर्स, 45 ईयर्स तक ही अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्या है, ग्रेजुएट हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट और रेगुलर बेसिस विद 8 ईयर सर्विसेज इन लेवल, मतलब उसके पास 8 ईयर्स तक जॉब कहीं सर्विस किया हो, उसको बस इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोजेसिंग एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर इन रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इतना उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो थर्ड है वो है असिस्टेंट। असिस्टेंट के पे स्केल है 35,400 से 1,24,000 पे मैट्रिक्स है। एज 18 से 30 के बीच में होना चाहिए। बस इसके लिए इतना ही दिया है असिस्टेंट के लिए। फॉर असिस्टेंट के लिए कुछ और भी यहाँ पर मैंने वही रिपीट हो गया ये। इसके लिए एसेंशियल मैं आपको बता दूं। असिस्टेंट के लिए एसेंशियल है वो जो होना ही चाहिए, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसके पास डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नोइंग अबाउट कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर के बारे में उसकी जानकारी हो। डिजायरेबल है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर, मतलब उसके पास 3 साल का। ये जो डिजायरेबल जो होता है ना वो हो, ये वांछित योग्यता है। अगर आपके पास है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एसेंशियल होना ही चाहिए। अगर मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो असिस्टेंट है, जो ग्रुप सी का असिस्टेंट जो है, उसकी सैलरी 35,400 से 1,24,000 के बीच में होगी। पे मैट्रिक उसका एज 18 से 30 साल के बीच बोला गया है, और ये एसेंशियल कुछ क्वालिफिकेशन है। आगे बढ़ता हूं। फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें सैलरी है आपको दिख रहा है स्क्रीन में। इसके लिए एज है 18 से 30 साल। एसेंशियल डिग्री में क्या है, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी, स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा एंट्री विद अ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। डिजायरेबल है उसको बहुत सारे सॉफ्टवेयर का ज्ञान हो। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन है ये मैं आपको बता दूं। तो टीचर्स की जो सैलरी है वो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, 47,600 से 1,51,100 तक का पे मैट्रिक्स है। एज नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, और 40 साल के एज तक इसको अप्लाई किया जा सकता है। सब्जेक्ट्स आपके स्क्रीन में सामने ही है, मैंने सब्जेक्ट ऑलरेडी बता दिए कौन कौन से सब्जेक्ट के निकले हैं। क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी इन कॉन्सर्न सब्जेक्ट विद लीस्ट 50% मार्क, और मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास एमएससी, एमए इस तरह की कुछ डिग्री होनी चाहिए, एमकॉम, इस मतलब मास्टर लेवल का आपके पास डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर अब बोला है कि पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी में मास्टर की डिग्री चाहिए, फिजिक्स के लिए फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में, या फिर फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारे आपके पास मास्टर की डिग्री तो मस्ट है, मास्टर डिग्री तो होना ही चाहिए। और उसके साथ साथ आपके पास बीएड भी होना चाहिए, मास्टर की डिग्री और बीएड, तब आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी के लिए आपके पास एमएससी होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए और बीएड की डिग्री आपके पास होना ही चाहिए, तब आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो पीजीटी आईटी है उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। या तो आप मास्टर की डिग्री आपके पास होना चाहिए, आप एमएससी किए हो साइंस में, या तो बीई बीटेक हो आप कंप्यूटर साइंस है, या तो बीई बीटेक हो एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, या आप एमएससी कंप्यूटर साइंस हो,
MCA हो या BSc कंप्यूटर साइंस हो या BCA कंप्यूटर साइंस हो, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इस तरह से कंप्यूटर के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। और कंप्यूटर के लिए आपको बीएड भी कंपलसरी नहीं है। सिर्फ कंप्यूटर एक ऐसा है पीजीटी में जिसमें बीएड कंपलसरी नहीं है। मतलब मैं अगर हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स और बायोलॉजी की बात करूं, इसमें आपको पीजीटी बनने के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। लेकिन पीजीटी आईटी कंप्यूटर के टीचर बनने के लिए आपके पास ये सब में से कोई एक हो और या इनमें से कोई एक हो, लेकिन बीएड की कोई अनिवार्यता नहीं है। बीएड इसमें डिजायरेबल में डाल दिया है आईटी के लिए, लेकिन बाकी सारे टीचर्स के लिए आपके पास बीएड होना ही चाहिए। इसका एग्जाम सेंटर आप कहाँ दे पाएंगे? तो इसका एग्जाम सेंटर यहाँ पर स्क्रीन में है। अहमदाबाद, अमृतसर, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, ये जितने भी मैं आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं वो एग्जाम सेंटर है। यहाँ पर एग्जाम होंगे। ये स्क्रीन में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कहाँ कहाँ एग्जाम हेल्ड किए जाएंगे। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए क्या होगा? पार्ट 1 रीजनिंग एबिलिटी होगा जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 25 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस पार्ट 2 का, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के। लैंग्वेज टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 15 मार्क ईच, मतलब जनरल हिंदी से 15 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। और पांचवा जो है फिर फोर्थ पार्ट है वो एकेडमिक, एजुकेशनल, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागॉगी, इन सब से, मतलब जो आपने बीएड में आपको टीचिंग और बीएड में जो पढ़ा होगा उससे क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चंस। द टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर, 3 घंटे का टेस्ट होगा विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट होगा और ये कंटिन्यू आपके टेस्ट लिया जाएगा 3 घंटे। और यहाँ पर सिलेबस भी है प्रिंसिपल के लिए। जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 का अगला पोर्शन अगले पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ये भी प्रिंसिपल के एग्जाम में ये सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है। और ये पार्ट 5 भी है। पार्ट 5 में आपको एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज होना चाहिए जिसके लिए 50 मार्क्स के पेपर होंगे। टोटल प्रिंसिपल के लिए 180 क्वेश्चन होंगे, 180 मार्क्स। टोटल टाइम होगा 3 घंटे। 3 घंटे में आपको 180 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। फिर आता है अगला है असिस्टेंट कमिश्नर, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसमें भी रीजनिंग 25 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन है, हिंदी 15, इंग्लिश 15, जनरल एप्टीट्यूड 25। उसके बाद आपके कोर ब्रांच जो से 75 क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ भी 180 क्वेश्चन है। इसमें भी 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। फिर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट के लिए क्या है? 20 क्वेश्चन रीजनिंग से है, 20 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से है, 15 हिंदी, 15 इंग्लिश और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल नॉलेज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन, न्यू पेंशन स्कीम, POSCO एंड एक्ट RTI, ये सबसे क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन। द टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर, 2.5 घंटे का टेस्ट होगा, 130 क्वेश्चन है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्या है? रीजनिंग एबिलिटी 25 है, जनरल अवेयरनेस 25 है, हिंदी से 15 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज सब्जेक्ट, तो ये 50 क्वेश्चन यहाँ से। टोटल 130 क्वेश्चन, 2.5 घंटे का पेपर यहाँ भी है। पीजीटीज के लिए देख लेते हैं। पीजीटीज के लिए कॉमन पेपर फॉर ऑल पोस्ट ऑफ पीजीटीज, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन जनरल इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, मतलब 20 क्वेश्चन इंग्लिश से होंगे और 20 क्वेश्चन जनरल हिंदी से होंगे। जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कॉन्सर्न सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया, मान लो आपने मैथ से अप्लाई किया तो मैथ्स 50-60 क्वेश्चन मैथ से होगा, जिसका डिफिकल्टी लेवल पोस्ट ग्रेजुएट स्टैंडर्ड का होगा। इसमें 180 मार्क्स का पेपर होगा जिसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। मैं एक बार फिर से पीजीटी का क्लियर कर दूं, 20 क्वेश्चन हिंदी से, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से और 60 क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है उससे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने कॉमर्स से अप्लाई किया है तो आपको कॉमर्स से रिलेटेड 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका डिफिकल्टी लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, टोटल 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीजीटीज के लिए। The candidate have to pay examination fee online through the prescribed link at online.
तो प्रिंसिपल के लिए 1500 रुपये ऑनलाइन फॉर्म का आपको पे करना होगा। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 1500 है, पीजीटीज के लिए 1000 है, असिस्टेंट के लिए 800 है और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 800 है। ये ऑनलाइन पे आपको करना होगा। तो ये डेट मैंने आपको बताए थे, इस डेट को आप पे कर दीजिएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, 15 जनवरी से 14 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और 15 तारीख को लास्ट डेट होगा फी पे करने का। 10 मार्च तक एडमिट कार्ड आ जाएगा और एग्जाम इसका होगा लास्ट वीक ऑफ मार्च। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करिएगा। ये नवोदय विद्यालय समिति द्वारा नवोदय विद्यालय में टीचर्स, प्रिंसिपल, इन सब के लिए वैकेंसीज हैं, तो इनके लिए ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं, आप जल्दी से भर लीजिए। थैंक यू।